बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशंस पे। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन या चाचा चाची, बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण रिलेशनशिप की बात की जाए तो पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये रिलेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखने में आता है कि हम लोग जो घर में हमारे लोग हैं, चाहे वो भाई बहन हो, मम्मी पापा हों, तो हम वो लोग होने के बावजूद भी हमें बाहर के लोगों के साथ रिलेशंस बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम अपने जो बहुत ही हमारा क्लोज़ फ्रेंड है उसके पेरेंट्स को भी मम्मी पापा का एक तरह से समझ लेते हैं। एक हद तक उनको बड़े पापा बड़ी मम्मी कह के बुलाते हैं या छोटे पापा छोटी मम्मी कह के बुलाते हैं। और भाई बहनों को भी अगर देखा जाए तो हमारे भाई बहन होने के बावजूद भी हम बाहर के जो हमारे काफ़ी क्लोज़ होते हैं उसको हम भाई बोलते हैं, उसको हम बहन बोलते हैं, उसको वही सारी चीज़ें हम बनाने की कोशिश करते हैं जो उस रिलेशनशिप्स के लिए होती हैं। पहली बात तो मुझे आज तक इस सवाल का जवाब ही नहीं मिला, या कहना चाहिए ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आई। आपके जब पेरेंट्स हैं, आपके जब भाई बहन हैं खुद के, तो आपको बाहर के लोगों को भाई बहन या पेरेंट्स मानने की या बनाने की आवश्यकता ही क्या है? अगर आपके नहीं हैं, पेरेंट्स सपोज़ नहीं हैं या भाई बहन नहीं है, तब तो चलो एक हद तक मुझे समझ आता है कि आप बाहर के जो भी है, आप जिसको बहुत ही क्लोज समझते हैं उनको पेरेंट्स का दर्जा दें या फिर भाई बहन ऐसा उनको माने, समझ आता है। कभी कभी ये भी देखने को आता है कि हम डर की वजह से हम जो हमारी एक दोस्ती होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, उसको भी एक भाई या बहन का एक लिबास पहना देते हैं ताकि सोसाइटी में कोई हम पे शक ना करे। लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, या हमारे भाई, बड़ा भाई है तो बड़ी बहन है तो वो क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक उसको झूठा कहना चाहिए एक लिबास पहना देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता है। अगर आप में सच में एक फ्रेंडशिप है तो आपको उसको छुपाने की आवश्यकता ही नहीं। आप साफ साफ कह सकते हैं फ्रेंड है। फ्रेंड का मतलब कुछ और नहीं होता। उसको क्यों कहा जा रहा है कि ये मेरी मानी हुई बहन है, मेरा माना हुआ भाई है, मैं इसे भाई बोलता हूँ, बहन बोलता हूँ, इस सब की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपने एक बात कह दिया, अगर आप सही होंगे तो आपके घर के जो लोग हैं, पेरेंट्स भी हैं, वो भी आपकी बातों को विश्वास करेंगे। दोस्त दोस्त है, भाई बहन है, पेरेंट्स पेरेंट्स हैं। उसको किसी दूसरे लिबास या मुखौटा पहनाने की आवश्यकता ही नहीं है अगर हम सही हैं तो। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कोई चोर है, कोई कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी वो चीज़ सामने, दुनिया के सामने वो कह ही नहीं पा रहे हैं, वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। दुनिया क्या कहेगी? अरे दोस्ती तो किसी के साथ भी हो सकती है, लड़का हो या लड़की। आजकल हर जगह कोएड है, सब कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको कोई एक बोलना चाहिए झूठा लिबास पहनाए। भाई बहन कहने से क्या हो जाएगा? अगर आपका कुछ ऐसा इंटेंशन होगी तो क्या वो रिश्ता, वो चीज़ रहेगी या नहीं रहेगी? तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं शायद। अपने आप से कब तक भागेंगे? साफ साफ बोलिए, दोस्त है। और पहली बात तो ये, हम घर के जो हमारे लोग हैं, भाई बहन हैं, उन्हीं को इतना प्यार दीजिए, उन्हीं को इतनी रिस्पेक्ट दीजिए। बाहर के वहाँ जाने की आवश्यकता ही क्या थी? ठीक है, वो आप उसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्लोज मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन वो लेबल लगाने की क्या आवश्यकता है? आपके पास आपकी बहन है, आपके पास आपका भाई है, दिस मच इज सफिशिएंट। बाहर के भाई के लिए, बाहर की बहन के लिए इतना रिस्पेक्ट रहेगा, इतना दिल में प्यार रहेगा कि भाई अगर उस बहन की, जैसे कहना चाहिए मुंह बोली जो बहन है, उसके लिए हर रक्षाबंधन में या वैसा आपको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देंगे, या बड़ी है तो उसको रिस्पेक्ट देंगे। उसकी अगर शादी है तो शादी में एक ऐसे भाई का रोल प्ले करेंगे जैसे मानो उसका सगा भाई हो। और ख़ुद की अगर बहन हो तो उसको इतना ना राखी में कुछ देने की कभी कभी इतनी ज़रूरत समझते हैं, ना कुछ गिफ्ट देते हैं। और
अगर इतना कुछ ज़रूरत होती है तो भी ठीक है, घर पे रह रहे हैं तो कुछ कर देते हैं, बट एक वो अंदर से वो चीज़ नहीं होती है जो आनी चाहिए। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जो आपके आसपास के लोग हैं उन्हीं को चीज़ों को देखिए, सोचिए, समझिए। हमारे पेरेंट्स हैं भैया, हमें तो समझते नहीं हैं, डांट देते हैं। भैया मेरे दोस्त के पेरेंट्स देखो मुझे कितना समझते हैं, कितना जानते हैं। आपने कभी अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, अगर वो डांट रहे हैं तो क्यों डांट रहे हैं। क्योंकि जब हम पे मुसीबत आती है तो वो ही खड़े होते हैं, और ये आपको पता ही नहीं होता कब किस तरह की मुसीबत आने वाली है। आप तो बाहरी और ऊपरी चमक पे जा रहे हैं, जो असलियत नहीं है। बाहर के लोग तो आपकी बड़ाई करेंगे ही। जैसे अक्सर ऐसा होता था, हम स्कूल में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, तो वहाँ पे जब अपना लंच बॉक्स खोलते थे और वहाँ अचार होता था, हमें हमारे घर का अचार कभी पसंद नहीं आता था, दूसरे के यहाँ का अचार या खाना में बहुत टेस्टी लगता था। इसीलिए कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। हम उसकी उतनी वैल्यू ही नहीं समझते हैं, और बाहर जो इंसान होता है वो हमें सोचता है यार कितना अच्छा समझता है, मुझे कितना किस लेवल तक जानता है, और मैं उसके लिए कितना बेस्ट टू बेस्ट कर पा रहा हूँ। मैं इस समय अगर वो एक बार कॉल करेगी तो वो जो आपकी बहन है, जिसे मैं मुँह बोली बहन कह रही हूँ, तो आप उसके एक कॉल पे दौड़े चले जाएंगे। और वहीं पे अगर आपकी खुद की बहन अगर आपको बोलती है, कुछ करने को कहती है, तो आप कहते हैं आज नहीं कल, या इसकी ज़रूरत क्या है। बहुत सारे इफ़ और बट। बड़ी है तो उसका उतनी रिस्पेक्ट नहीं, छोटी है तो शायद उतना प्यार नहीं, और वहीं पे अगर ऑन बिहाफ ऑफ अगर दूसरा देखें तो दूसरी तरफ तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्यार है। सेम फॉर द पेरेंट्स, उनके लिए बहुत इज्जत है, बहुत रिगार्ड है। वो जो कहेंगे हम बिना कहे या बिना सोचे समझे भी उनकी एक बार में कहे से हम वो कर देंगे। और हमारे घर के पेरेंट्स जो हमें कहेंगे, थोड़ा सा डांट देंगे आजकल, तो हम क्या कहेंगे, आज कल कर दूंगा, परसों कर दूंगी, अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम कुछ भी रीज़न दे के उसको कहना चाहिए उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। हमारे आसपास जितने लोग हैं, हम उन्हीं लोगों को पहले से बात तो खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम एक जगह एक फैमिली में आए हैं, उसके पीछे कोई रीज़न है, हमारे कार्मिक डेब्ट्स हैं जो हमें जो चीज़ छूट गई थी उसको पूरा करने के लिए आए हैं। तो पहले अपने घर पे अपने लोगों पे फोकस कीजिए, फिर बाहर जाइए। ये कहने की बात है कि बाहर वाले लोग हमें बहुत समझते हैं, एक्चुअल में हमें पता ही नहीं है कि हमें अच्छे से कौन जान सकता है। और पहली बात तो ये है, हम अपने बारे में जितना जानते हैं उतना कोई भी नहीं जान सकता। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम एक आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मैं तो अपने बारे में जानते ही नहीं हूँ। सामने से कोई अगर बोलना चाहिए, कुछ खतरा आ रहा है, साथ आंखें बंद करने से टलता नहीं है। ये तो हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। रादर आप आंखें खोल के उसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, उस खतरे से कैसे निपटा जाए ये कोशिश कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है उस समय, ना कि आंखें बंद करके बैठ जाना। वो खतरा तो हमें ले डूबेगा। तो रिलेशंस की जहाँ तक बात है, पहले तो जो हमारे खुद के ऐसे अपने रिलेशंस हैं, हमारे घर के अंदर जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उन रिश्तों को इतनी इम्पोर्टेंस दें और उनको समझें कि एग्जैक्टली वो अगर मना भी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं होते हैं। अधिकतर ये भाई और बहनों में बहुत देखा जाता है कि या तो हम दोस्ती को उसका वो लिबास पहना देते हैं, वो झूठा लिबास जिसे कहना चाहिए, बचने के लिए किसी भी और इंटेंशन से, या फिर हमें लगता है कि हमारी बहन या हमारे भाई हमें समझते नहीं है, बाहर दूसरे लोग तो बहुत समझते हैं। ऐसा नहीं है। पहले आप अपना घर में उनको टाइम दे के देखिए कि वो भी आपसे उतना प्यार करते हैं, वो भी आपकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। एक बार सोचिए तो, समझिए तो। बाहर आपको जाने की आवश्यकता ही क्या है, क्यों इतने ज़्यादा रिश्ते बनाने। जितने रिश्ते हैं पहले आप उन्हीं को संभाल लें, उन्हीं को इतना टाइम दे लें, उन्हीं के लिए वो सब कर लें। तो इस झूठी जो कहना चाहिए अपने आप को धोखा देने वाली चीज़ है, तो जो रिश्ते आपके ऑलरेडी हैं, मुझे नहीं लगता उसको दोबारा ऐसे बनाने की ऐसे ज़रूरत है। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत ना हो सकता है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन आज तक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि लोग क्यों भाई बहन का लेबल लगाते हैं अगर वो दोस्त हैं तो।
इवन पेरेंट्स को भी समझिए, भाई बहनों को भी समझिए और उनको उतना टाइम दीजिए, देखिए वो उससे भी अच्छे आपको लगने लगेंगे। अंत में विदा चाहूँगी और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप सभी लोग खुश और स्वस्थ रहें। नमस्कार।